Yes, sir. Welcome, sir. Jai ओके जय सभी को Welcome, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद जय सभी को बहुत बहुत जय सर जी। जय देखिए कि जितने भी लोगों ने एएनसीसी कोर्स जो ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो एक अच्छी पहल उन्होंने शुरुआत की है। क्योंकि देखिए कि हम कहीं पर भी जाएं, हर चीज का हमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, कार खराब हो जाती है तो कार के मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पशु डॉक्टर के पास नहीं, इंसानों के डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब पशु हमारा कोई बीमार हो जाता है तो हम पशु डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो ये एक अपने आप में जो एएनसीसी कोर्स है, ये कोर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा, आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस लेके आएगा और ऐसा आप में एक ऐसा आत्मबल खड़ा करेगा जिससे कि आप कहीं पर भी जाके अपने प्रोडक्ट की बात जब आप करेंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करेंगे। बातें तो सब करते हैं, लेकिन क्या है कि व्यक्ति के भीतर कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए कि मैं कल कोटेशन पढ़ रहा था कि एवरीवन यू एडमायर वाज। सर माइक चालू कर ले प्लीज। एवरीवन यू एडमायर वाज वंस ए बिगनर, यानी कि हर कोई व्यक्ति जिसकी आप प्रशंसा करते हैं उसने भी एक बार जीरो से शुरुआत की है। यानी कि आज कोई कितना भी महान बना हो लेकिन उसकी शुरुआत जीरो से हुई। आज कितना भी कोई भी, जैसे कि अगर स्टार रूबी बना हो, स्टार एमराल्ड बना हो, लेकिन उसकी शुरुआत सबने जीरो से शुरू की है। और कहते भी है नहीं कि जब हम कितनी भी लंबी दूरी तय करनी हो, लेकिन जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो कितनी भी लंबी दूरी हो लेकिन उसको हम तय कर लेते हैं। तो कल हमने बात की थी कि सही शुरुआत करने की, कि विद इन 48 आवर्स के अंदर उसके साथ जाके वेलकम मीटिंग करना है, जिसको कि हम वेलकम मीटिंग भी करते हैं। बात की शुरुआत कैसे करें, तो शुरू के 5-7 मिनट में रेपो बिल्डिंग करनी है, उससे परिवार से संबंधित कुछ, उसके परिवार से संबंधित बातें करनी है और बातों बातों में उसका वाई ढूंढना है कि यार की उसके लाइफ में क्या, कौन सी जगह खाली है, वो क्या चाहता है, उसका अहम क्या है, वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है। उससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने थे, हमने ये बात की थी। उसके ड्रीम जो भी वो बोले, उसके ड्रीम को लिखना था और उसके ड्रीमर को, जो कि उसके ड्रीम जो भी है उसको हम लिख के, और फैमिली से संबंधित, इनकम से संबंधित जो ड्रीम थे अपने, वो सारे ड्रीम लिखने। देन उससे बात की थी हमने कि उसमें बिलीव पैदा करना है, और बिलीव पैदा करने के बाद जब हम बिलीव पैदा करते हैं देन हमारे पास बात आता है कि हमारे पास प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है उससे, कि हमारी कंपनी का जो है कि यूएसपी क्या है मेन, जिसमें कि आप सारा रोज इतने इतने दिनों से आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत तरीके से आप समझते भी हैं, जानते भी हैं कि आपको कंपनी की यूएसपी के बारे में बात करनी है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो है कि वो कैसे अच्छे हैं, कैसे बेहतर हैं, उसकी क्या प्राइस है, किस तरह से क्वालिटी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और कुछ हो सके तो कुछ प्रोडक्ट का डेमो देना हमारे को, जैसे कि अपन न्यूट्रीचार्ज का डेमो देते हैं, साबुन का डेमो देते हैं, शैम्पू का डेमो देते हैं, चाय की पत्ती का डेमो दे सकते हैं, हल्दी का डेमो दे सकते हैं, नमक का डेमो दे सकते हैं, ये सारे ऐसे, हेल्थ गार्ड का डेमो दे सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनके कि आप जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा है उसके प्रोडक्ट का हमारे को डेमो देना है। डेमो देने के बाद में अगर जैसे कि फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट, जैसे कि हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट की हम बात करें, तो उस प्रोडक्ट का जो है कि उसको कैसे यूज करना है। भाई गामा ओरिजिनल है, खाने से पहले लेना है, पीवीए में ब्रेकफास्ट है, कैसे लेना है। अगर आपको न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेना है तो खाने के कितने देर बाद लेना है। या फिर आपके पास जैसे कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए है, जिनके की माइंड से मंद बुद्धि है या जिनकी याददाश्त नहीं रहती है, तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 वो देना है। तो ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है इसके बारे में बात करनी है। देन उसको ये प्रोडक्ट के बारे में पूरा हो सके तो थोड़ा सा कंपेरिजन या कुछ इस तरह से करके बताना है, और उसको सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं
अगर आपके पास दो चीज है कि आपके पास किसी सपनों को पाने की अगर बर्निंग डिजायर है, और दूसरा आप मिनिमम हफ्ते में 16 घंटे आप काम करने के लिए तैयार है, और हमेशा अपने साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रखें, और उनको भी बोलें कि आप भी प्रोडक्ट रखें, और उनको बोलें कि सिर्फ आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं कम से कम 6 महीने तक उन प्रोडक्टों को आपको यूज करना है। और कौन से प्रोडक्ट को लेने के, जैसे कि लेने में क्या सावधानियां रखनी है, वो सावधानियां बतानी है कि भाई किसी को यूरिक एसिड है या थायराइड है तो उसको प्रोडक्ट नहीं देना है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं देना है। इस तरीके से हमारे को बातचीत करनी है, ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, उसके बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर ली, देन बात आता है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ओवरव्यू बताना है, कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करनी है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कि इसकी कब शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये कब से, जैसे कि 1986 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन विधिवत रूप से 1932 में शुरुआत हुई इसकी। लगभग ये कितने देशों में ये कंपनी चल रही है, ताकि जब वो देखते हैं कि यार कि 170 देशों में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, तो उसका फेथ लेवल बढ़ता है, उसको जो है कि फेथ लेवल बढ़ता है, उसमें जिज्ञासा होती है कि यार कि एक देश में नहीं कि इतने देशों में चल रही थी, इसका मतलब ये सर्वमान्य है। और ग्लोबल टर्नओवर कितना हो रहा है, तो आईडीएसए की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि 182 बिलियन डॉलर्स का जैसे इसका हो रहा है। भारत के अंदर इसका टर्नओवर कब हो रहा है, कितना हो रहा है, तो लगभग 25,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो रहा है। और आप जो मैं बार बार एक मोबाइल एप्लीकेशन बताता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, WFH, वर्क फ्रॉम होम, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन पे या गूगल पर डाल के भी लोगों को बता सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कि हाईएस्ट अर्नर जो है कि हाईएस्ट जो डायरेक्ट सेलिंग से अर्नर है उसकी कितनी इनकम है। हमारी कंपनी में जो है कि हाईएस्ट अर्निंग कितने लोगों के, जैसे कि लगभग 70 लाख की इनकम अपने आरसी में स्थापित है, तो कि ये जो है कि ये, तो इससे क्या होगा कि उसको इस सिस्टम पे और कंपनी पे आपको बिलीव बनेगा जब आप बात करेंगे। जब हमने ये बात कर ली तो देन कंपनी के बारे में हमारे को थोड़ी सी नॉलेज देनी है कि कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कि कंपनी की आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कब हुई, आरसीएम की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में उसको बताना है। उसके अलावा कंपनी प्रोफाइल की जो एक वीडियो है, वो कंपनी प्रोफाइल की वीडियो दिखानी है उसको, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के जैसे कि कंपनी कितने साल से पुरानी, जो कि 20 साल से 21 साल से 22 साल से काम कर रही है, तो कंपनी के एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, कि भिलवाड़ा में जैसे इसके सारे प्लांट है, रुड़की में इसके प्लांट है, गुवाहाटी में इसके प्लांट है, हरी संजीवनी में जैसे कि नासिक के प्लांट है, न्यूट्रीचार्ज के जैसे कि सिक्किम में प्लांट है, गुड डॉट का जैसे कि उदयपुर में प्लांट है, अभी जो तुलसी पेंट आया तो तुलसी पेंट का भी भिलवाड़ा में जो है कि ये प्लांट है। तो उसको लगेगा यार कंपनी ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है आरसीएम वर्ल्ड के बारे में। तो जब हम उसको प्लांट के बारे में सारी चीजें बात करेंगे, बताएंगे, उसको लगेगा यार मेरा क्या इन्वेस्टमेंट तो सारा कंपनी ने कर रखा है। तो वो कंपनी के बारे में पूरा उसका जो कि बिलीफ सिस्टम जो है कि वो कंपनी के ऊपर पूरा बिलीफ सिस्टम उसका स्ट्रांग होगा। जैसे कि न्यूट्रीचार्ज ने जो अवार्ड मिले हैं उसके बारे में अपन बताएं, तो हमारा जो कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है कि यार कि बाकी देखिए कि कोई भी कंपनी जो है कि उसके एमडी की क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, इसके बारे में बताया। क्योंकि बाकी के लोग जो है कि पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की। तो हमने इस तरह से कंपनी के पूरा बैकग्राउंड के बारे में बात करनी है। अब जब हमने ये सारी चीजें बात कर ली, तो उसको क्या है कि हमारे को एक स्टार्टर किट देना है। स्टार्टर किट कौन सा सजेस्ट करना है कि उसके पास सारे टूल्स होने चाहिए। अब हमारे पास टूल्स क्या है कि वो किसी से भी बात करे या अकेले में जब बैठे तो उसके पास देखने के लिए कुछ प्रोडक्ट का, जैसे कि प्रोडक्ट कंपनी की प्रोफाइल की जो एक ही वीडियो या जो कंपनी की प्रोफाइल की जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसको दे दें, और अपने पास भी रखें आप हमेशा। कंपनी की प्रोफाइल का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को आप रखें। कई बार जैसे कि होता है कि हम किसी को देना होता है या लेना होता है रिटर्न में, तो कंपनी की प्रोफाइल है, कंपनी की प्रोफाइल का जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट निकाल के वो दे सकते हैं। उसके बाद उसको हमेशा वो रखें ताकि उसको ध्यान रहे कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है। मार्केटिंग प्लान बुक जो है कि मार्केटिंग प्लान बुक है, ये मार्केटिंग प्लान बुक देनी उसको। ये स्टार्टिंग के बिजनेस टूल्स उससे परचेज करवाने हैं। जो मार्केटिंग प्लान बुक हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग ताकि वो कभी लोगों से बात करे प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में बता पाए। न्यूट्रीचार्ज की बुक हो गई, गामा ओरिजिनल की जो कि किताब आ रही है, गामा ओरिजिनल की किताब हो गई कि गामा ओरिजिनल के बारे में बात क्या है कि बहुत सारे लोग जब वो अपने से ऊपर क्लास के लोगों के पास जाता है तो कई सारी चीजें भूल जाता है, लेकिन किताब को अगर पलट पलट के भी बताएगा और बोलेगा तो भी उसको ये होगा। हेल्थ गार्ड की बुक हो गई,
हरी संजीवनी की जैसे कि बुक हो गई, गुड डॉट की बुक हो गई, क्वालिटी टीम बुक जो है कि है किस तरीके से उसको लिस्ट बनानी है, किस तरह से उसको लोगों को फॉलो करना है, तो ये सारा क्वालिटी टीम बुक हो गई। देन आरसीएम डायरी और पेन, ये हमारे को दिलाना। और देन विजिटिंग कार्ड, उसको बोलना है कि यार कि तुम्हारा जिस तरह से कि आईबीओ इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस ओनर लिख के आरसीएम का लोगो लगा के कि अपना एक विजिटिंग कार्ड बनाओ, विजिटिंग कार्ड बनाओ। और देन सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी के लिए जो कि अभी ये किताब लॉन्च हुई डायमंड लाइफ, आप ये किताब दे सकते हैं सक्सेस स्टोरी में। तो इस तरीके से हमारे को ये टूल्स जो है उसको देना है। कितने लोग मानते हैं कि ये उस किसी भी व्यक्ति को जब हम ज्वाइन कराते हैं तो उसको ये टूल्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सर, देना देना चाहिए चाहिए सर, बिल्कुल। 100%। हाँ दीपांकर जी। जी सर, देना चाहिए सर। अच्छा, क्या हम अभी देते हैं ये सारे टूल्स? जी सर, अपने लोगों को देते हैं सर, जहाँ जाते हैं सर। भले ही लगता है पैसा, लेकिन दे देते हैं सर। तो ये हमारे को टूल्स जो है कि ये सारे हमारे अपना को, पैसा लगा के नहीं देना है। हाँ नहीं सर, अब खरीदना पड़ता ना सर। नहीं नहीं, अपना पैसा लगा के नहीं देना है। तो हाँ ये टूल्स जो, बाद में, ठीक है सर। ये जो है कि एक्सक्यूज मी सर, मैं बिमला दीप इधर पर सर, सामान तो लोग ले लेते हैं लेकिन बुक का पैसा तो कभी देते ही नहीं है, इसलिए अब तक कुछ बेचना है तो उनको जानकारी भी देना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ दे ही देते हैं सर। अगर देखिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जब वो कॉलेज में, हो सकता है कि स्कूल में जब एलकेजी नर्सरी में किताबें फ्री में मिल जाए, लेकिन कॉलेज में किताबें फ्री में नहीं मिलती, वो अपने को खरीद के लानी पड़ती है। तो ये बुक सारी उनसे परचेज करवानी है, ठीक। देन इसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है लिस्ट बिल्डिंग का, जो कि अपने पास जो कि वो 12 पेज का जब दिया हुआ है उसके अंदर अपने ये दिया हुआ है कि उसकी किस तरह से लिस्ट बिल्ड करवानी है, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। तो जब अपन ने बात की तो उसने जो ड्रीम बताया तो उस ड्रीम से उसकी लिस्ट बनवा ली। देन उसके प्रोस्पेक्ट के लिए जब हम लिस्ट बनाने की बात करें तो कि सबसे पहले कि जब आप लिस्ट बनाने की बात करें, वो कहे कि मुझे याद है, मुझे 10-15 लोगों को मैं उसको भी जानता हूं, उसको भी जानता हूं, उसके दिमाग लिस्ट जो है कि उसकी पूरी दिमाग में चल रही होती। अब उसकी लिस्ट बिल्ड करवानी तो सबसे पहले उसको बोलना है कि यार कि तुम्हारे को लिस्ट क्यों जरूरी है, उसकी लिस्ट बनाने की क्यों जरूरत है। क्योंकि लिस्ट जब हम बनाते हैं तो उसका काम इजी हो जाता है, कि उसको दिमाग पे बर्डन या दिमाग पे लोड नहीं रहता। देन जब हम लिस्ट बनाते हैं तो जब एक ही एरिया में, अभी तो क्या है कि जैसे कि फोन में देखेंगे तो नाम एबीसीडी से लिखा रहता है, तो कभी इसका नाम आएगा ए पे पड़ेगा, फिर अच्छा ठीक मैं इसको बता दूं, फिर बी पे पड़ेगा, चलो ठीक यार मैं इसको बता दूं। लेकिन जब लिस्ट बना लेते हैं तो उससे डिफाइन कर सकते हैं कि यार कि एक एरिया में रहने वाले लोग कौन कौन से हैं, ताकि उस एक एरिया में या एक शहर में रहने वाले लोगों को हम एक साथ प्लान दिखा सकते हैं। तो आपके लिए लिस्ट बनाना इसलिए भी इजी हो जाता है। दूसरा, जब अगर लिस्ट नहीं बनाता है और उसके दिमाग में 5-10 लोगों को जब ऐसे जाके बात करता है, जब 5-10 लोगों में उसको रिएक्शन मिल जाता है, उसके लोग बिजनेस में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसको लगता है कि मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। लेकिन जब लिस्ट बनाते हैं तो उसको 100-200 लोग, तो उसको जब 5-10 शुरू के 5-10 लोग भी जब अगर मना कर दे या उस बिजनेस में नहीं आते हैं या सही स्टार्टअप नहीं करा पाते हैं, तो उसको लगता है यार अभी तो 10 लोगों को मैंने बताया, अभी तो 190 लोग जो है कि वो बाकी है। इसलिए भी हमारे पास लिस्ट बनाना जरूरी है। तो ये सब चीजें लिस्ट क्यों बनाना, ये उसकी इंपोर्टेंस बतानी है। देन आपको करना क्या है कि उसकी फोन बुक खोलनी है। फोन बुक खोल के और उससे पूछना है कि एक एक का नाम लिखते जाएं कि ये क्या करता है, इससे तुम्हारा क्या रिलेशन। उसमें उसका नाम लिखें, नाम के बाद उसका शहर लिखें, शहर के बाद उसका मोबाइल नंबर लिखें, मोबाइल नंबर लिखने के बाद में है ना, मोबाइल नंबर लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि उसके क्या रिलेशन है, वो दोस्त है उसका, उसका रिलेटिव्स है या उसके साथ में कलीग है कि काम करता है, पड़ोसी है, क्या है, ये सारी चीजें उसका रिलेशन लिखे। और रिलेशन लिखने के बाद में उसका क्या प्रोफेशन है, ये आप उसका प्रोफेशन लिखें। और प्रोफेशन लिखने के बाद में आप उसको ये दिखे कि लगभग आपके हिसाब से उसकी परिवार का या उसका लाइफ स्टेटस देखते हुए कि आपके हिसाब से उसके महीने की कितनी अर्निंग होती, ये आप एक एस्टिमेट लिख लें। आप तरह के आपको उसको जब प्लान बताएंगे या बात करेंगे तो आपको बात करते वक्त सारी चीजें उसकी एक हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि उसके बारे में किस तरह से बात करनी। तो इस तरीके से उसको आप लिखवाएं उसमें। और जब भी हम लिस्ट बनाए तो लिस्ट बनाने का हमारे पास 2 तरीके हैं। जब आप एक तो पर्सन वाइज लिस्ट बनाए कि ये दीपांकर जी के, आर के दीपांकर जी की लिस्ट है तो दीपांकर जी की लिस्ट,
फिर ये नितेश्वर तिवारी जी की लिस्ट है तो ये नितेश्वर तिवारी जी की लिस्ट, या ये पांडे जी की लिस्ट है, दीपरंजन पांडे की लिस्ट है तो दीपरंजन पांडे की, सुनील जी तिवारी की लिस्ट है तो ये सुनील जी तिवारी की लिस्ट। तो पर्सन वाइज लिस्ट बनाए, और पर्सन वाइज लिस्ट बनाने के बाद में फिर जैसे कि एबीसीडी वाइज यानी कि शहर वाइज लिस्ट बनाए, सिटी वाइज लिस्ट। जब हम ये दो तरीके से हमारे को लिस्ट बनानी, इस दो तरीके से लिस्ट बनाने के हमारे को क्या फायदा है कि अगर हमारे को पर्टिकुलर जैसे कि साहिल भाई को ये करना है, यार मुझे सूरत को बिजनेस खड़ा करना है। अब सूरत में देखा इन्होंने, यार सूरत में मेरे 50 लोगों की लिस्ट है, क्योंकि इनके पास जब आप सारी लिस्ट बना रहे हो, सारी लिस्ट बना के जब साहिल भाई के पास देंगे तो साहिल भाई देखेंगे अच्छा सूरत में दीपांकर जी का भी है, नितेश्वर जी का भी है, सुनील जी का भी है, अच्छे जैसे कि दीपांकर पांडे का भी है, हसीब भाई का भी है, अचल शर्मा जी का भी है। तो 50 लोग, यार कि मेरे को 50-100 लोगों की लिस्ट मेरे पास सूरत में खड़ी हो गई और मैं एक स्टेशन को खड़ा करता हूं तो 50 लोगों का बिजनेस वहां शुरुआत होती है। तो ये सिटी वाइज लिस्ट। अब इसमें से जब वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है यार मैं लिस्ट तो बना रहा हूं, लेकिन इस लिस्ट जब पर्सन वाइज लिस्ट है, अच्छा ठीक है यार काम तो सब कर रहे हैं, हसीब भाई भी काम कर रहे हैं, गुप्ता जी भी काम कर रहे हैं, दीपांकर जी भी काम कर रहे हैं, प्रजापति जी भी काम कर रहे हैं, वंशराज प्रजापति भी कार्य कर रहे हैं, राकेश राम भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो है कि हसीब भाई जो है कि बहुत कमिटेड है और हसीब भाई का मुझे किसी न किसी तरीके से पिन निकलवाना है। जब हसीब भाई का अगर जैसे कि मुझे पिन निकलवाना तो वो हसीब भाई की लिस्ट में फोकस करेंगे कि यार इनका हसीब भाई का बिजनेस जो है कि कौन कौन से शहरों में है। तो हसीब भाई के जितने भी स्टेशन है उसके अगर मैं 5 स्टेशन को मैं फोकस कर लेता हूं तो हसीब भाई खड़े हो जाएंगे, हसीब भाई का बिजनेस खड़ा हो जाएगा, हसीब भाई खड़े हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि 5 शहरों में जब लिस्ट तैयार करेंगे तो उन 5 शहरों में बाकी के किन किन लोगों की लिस्ट है, इस तरीके से वो बाकी के लोगों का बिजनेस खड़ा होगा और हसीब भाई का बिजनेस भी खड़ा हो जाएगा। तो उससे लिस्ट हमें उसकी लिस्ट निकाल के फोन बुक निकाल के हमारे को साइड, और जब फोन बुक आप निकालोगे तो बात करेंगे अच्छा ठीक है रमेश है या ये जैसे कि नितेश्वर जी है, ये प्लान है, वो कहेगा अच्छा इसका नाम लिखो, नहीं नहीं इससे तो मेरी अभी कुछ दिनों से अनबन नहीं है, ठीक नहीं है, पहले मेरी बातचीत होती थी लेकिन अभी ठीक नहीं, मेरा इसके साथ रिलेशन ठीक नहीं। तो वो प्रीजस कर लेता है कि नहीं। लेकिन जब लिस्ट बनाएंगे तो वो एक एक व्यक्ति के बारे में, जब उसकी किस व्यक्ति के पास उसकी क्या धारणाएं हैं ये आपको पता चलेगा। और एटलीस्ट आपको बैठ के मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट। वैसे तो मिलने वाले 500 से 1000 लोगों की लिस्ट होती है, लेकिन एट ए टाइम आपके उसके साथ बैठ के 200 लोगों की लिस्ट बनवानी है। और उस 200 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में उसको इस तरह से मोटिवेट करिए कि वो अगले 300 नाम वो खुद आपकी प्रेजेंस के बिना वो लिखे। ये आपको लिस्ट बिल्ड करना है, लिस्ट बिल्ड करवाना है, ठीक है। अब हमने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, इस इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात कर ली, उसको लिस्ट क्यों बनानी है इस पे हमने डिस्कस कर लिया, देन उससे लिस्ट बिल्ड करवा ली। अब लिस्ट बिल्ड करवाने के बाद में उसको क्या है कि उसको कुछ जो है कि टेक्नोलॉजी की बात बतानी है इस पे, क्योंकि हम अधिकांश लोग क्या करते हैं कि यार अच्छा ठीक है ज्वाइनिंग करवाने ना, तू तेरे डॉक्यूमेंट मेरे को भेज देना, मैं करवा दूंगा, तेरे को ये करना ना ये मैं कर लूंगा। नहीं, उसको शुरू से इंडिपेंडेंट लर्निंग बेसिक प्रोसेस, उसको शुरू से बेसिक प्रोसेस क्या क्या है वो सारे सिखाइए उसको, ताकि क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, काम ज्यादा फास्ट तभी होगा, है ना। अब उसको बेसिक चीजों में क्या जानकारियां देनी है कि ज्वाइनिंग कैसे करवाते हैं, तो ज्वाइनिंग के बारे में बताना, ज्वाइनिंग में क्या क्या सावधानियां रखनी ये बताना उसको। देन उसके बाद क्या कि जब अगर कोई व्यक्ति को जा रहे हैं और वो अभी आपने प्लान दिखा रहे हैं या किसी को प्रोडक्ट दिया है तो उसको रजिस्टर्ड बायर बनाना। अब रजिस्टर्ड बायर क्यों बनाना ये उसको बताना है कि अगर आप रजिस्टर्ड बायर बना लेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी ज्वाइन करेगा तो वो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। अगर आपने उसके रजिस्टर्ड बायर बना के अगर उसके 2-3 बिल कटवा दिए तो वो व्यक्ति कभी भी ज्वाइन करेगा तो आपके साथ ही नीचे ज्वाइन करेगा। अगर वो किसी दूसरी जगह ज्वाइन करेगा तो वो अदर आईडी में आ जाएगा, वो ज्वाइन कर ही नहीं सकता। जो जिसके रजिस्टर्ड बायर जिन्होंने बनाया उसी की प्रपोजल शीट में ज्वाइनिंग होगी, तभी वो केवाईसी ओके होगी। तो इसलिए आपको रजिस्टर्ड बायर बनाना। देन डिलीवरी सिस्टम को अगर कहीं जैसे कि उसकी लिस्टें बाहर है तो डिलीवरी सिस्टम कहाँ कैसे देखना, कहाँ पिकअप सेंटर है, वंडरवर्ड क्विक है, तो उसकी मोबाइल एप्लीकेशन से कि ये दिखाना है कि ऐसे डिलीवरी आपके से अगर बाहर बिजनेस है और बाहर व्यक्ति कोई है और उसको अगर आप ये बताना चाहते हैं, कुछ कराना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर्ड बायर बना के इस तरह से बाहर भी आप प्रोडक्ट किसी भी पिकअप सेंटर पे जाके अगर वो ज्वाइनिंग नहीं भी करता रहा, आप सिर्फ उसको तेल अच्छा लग रहा है उसको जाके बोले यार तू 5 लीटर तेल ही लेके आना,
और इसको खा के देखना मेरे कहने से। तो आपने उसको रजिस्टर्ड बार यहाँ बना दिया, और कोई अगर बनारस में है, लखनऊ में है, कि आप बॉम्बे में है, लेकिन उसको पिकअप सेंटर पे जाके उसके रजिस्टर्ड बायर जो उसका बना उसका मोबाइल नंबर, वो उस पे जाके परचेज करेगा, बिजनेस आपके यहाँ जुड़ेगा, लेकिन वो उसकी रजिस्टर्ड बायर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करनी। देन उसके बाद जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे कि दीप कोर्स है, तो दीप कोर्स के बारे में बात करना है। अगर वो जब ज्वाइन हो जाता है तो पिकअप सेंटर की रेटिंग, पीयूसी रेटिंग, यानी कि उस पिकअप सेंटर पे जा रहा है तो पिकअप सेंटर पे उसको कैसा बिहेवियर मिला, ऐसे कुछ फीडबैक है तो वो फीडबैक देना, ये सारी चीजें पीयूसी रेटिंग के बारे में उसको बताना है। क्योंकि जो पीयूसी पे वो परचेज करने जाएगा, बिल बनाएगा, तो उसके पास एक मैसेज आएगा कि आप इसने इस पीयूसी से आपने माल खरीदा है, उस पीयूसी की आप सर्वे में दीजिए, ताकि उस सर्वे के आधार पर उस पीयूसी की जो है रैंकिंग बढ़ती है। देन डिस्प्ले वाल के बारे में बताना है कि किस तरीके से आप एक अपने 2 महीने 3 महीने का एक साथ सामान परचेज करके अपने घर में डिस्प्ले वाल खोल सकते हो, डिस्प्ले वाल के फायदे बताने हैं। देन अगर उसके पास जैसे कि किस सोल के कुछ प्रोडक्ट मंगाने हैं उसको, तो कैसे पिकअप सेंटर पे जाके वो ऑनलाइन ऑर्डर देके वो पिकअप सेंटर से ऑनलाइन माल मंगवा सकता है। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जो कि आरसीएम के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वाले जो है वो वीडियो उसको दिखाने हैं कि आपको अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बारे में बताना है। देन उसको कौन कौन से यूट्यूब चैनल जो फॉलो करने हैं ये आपको बताना है कि आरसीएम बिजनेस का यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। ये जो भी आपकी, क्योंकि अगर इस जो अभी देखिए कि लोगों को जितना टाइम वो अपने परिवार के साथ मिलने जुलने वालों के साथ नहीं बिताते हैं, उससे ज्यादा टाइम वो मोबाइल की स्क्रीन पे बिताते हैं। और जब मोबाइल की स्क्रीन पे बिताते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीजें आती है कि जो उसको चीज को देखना ही नहीं होता, लेकिन उसके टाइटल को देख के उसके सब्जेक्ट से संबंधित नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उस चीजों को देखने लग जाता है। उसका टाइम कैसे चला जाता पता ही नहीं चलता, उसको काम की चीजें वो देख ही नहीं पाता। तो उसको सिर्फ कौन कौन से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाने ये बताना, हरी संजीवनी का, न्यूट्री चार्ज का, गुड डॉट का, ना, हेल्थ विश, फॉरएवर हेल्थ विश, ईसा वशिष्ठ का, हेल्थ गार्ड का, है ना, ये गामा ओरिजिनल का जो है। देन उसको बताना है कि यार के कभी भी मेरा फोन बंद रहे या कुछ भी हो तो ये कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, अगर आपको किसी तरह का कोई चैलेंज आए या कैसी कुछ चीजें जाननी हो तो आप कंपनी के कस्टमर केयर पे बात कर लें। और देन बिजनेस की क्लोजिंग डेट क्या होती है हमारी, कि पहले डायमंड क्लब जैसे है कि डायमंड क्लब के बारे में बात करें कि यार के उसको डायमंड क्लब जो है कि पहले महीने 1 से 30 तारीख तक होता है, अगले महीने 1 से 10 तारीख के बीच होता है। बिजनेस की क्लोजिंग 30 तारीख को होती है, लेकिन हमारे को बीच बीच में कैसे वीकली क्लोजिंग करनी है। बिजनेस फाइनल डेट जो कि आपका जनवरी का बिजनेस का जो पे आउट है वो मार्च में आएगा। तो ये सारी चीजें कि ये क्यों होता है, क्योंकि कंपनी उसका कोई भी व्यक्ति के पास 30 दिन तक अगर रिटर्न कराने, कंपनी की जो गाइडलाइन के हिसाब से 30 दिन के भीतर अगर कोई रिटर्न करवा ले, तो ये सारी चीजें पॉलिसी के बारे में उसको बताना है ना। और देन उससे बात करनी है बी ए कमिटमेंट, उससे कमिटमेंट लेना है कि कमिटमेंट क्या लेना है कि आपको हर चीज की एवरीथिंग अटेंड एवरीथिंग, यानी कि आपको हर मीटिंग अटेंड करनी है। हर मीटिंग कौन कौन सी अटेंड करनी है कि आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग की मीटिंगें हैं वो आपको अटेंड करनी है। अपनी जूम की मीटिंगें हो रही तो उसको जूम डाउनलोड करवा दिया, जूम के बारे में बताया। जूम पे जो अपनी टीम प्लान की मीटिंगें हो रही है ये आपको अटेंड करनी है। यूनिक एजुकेशन के ऊपर जो कि हर सैटरडे को, महीने के पहले सैटरडे को जो मीटिंग आती है, अपॉर्चुनिटी से वेबिनार आता है, वो अटेंड करना है। हमारे आसपास में कोई फिजिकल मीटिंगें हो रही है तो वो अटेंड करनी है, उसका टिकट का क्या रहता है, ये सारी चीजें बतानी है। प्लस आपके एरिया में अगर आपने वहाँ वीकली मीटिंग का स्टेब्लिश किया तो वीकली मीटिंग में जो है कि अपने लोगों को कैसे लेके आना है, ये उससे कमिटमेंट लेना है कि केवल कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने मात्र से हम जो है कि कुछ होगा नहीं। जब तक हम रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करेंगे, जब तक हमारे को सीखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि हम बाकी के हम किसी भी फील्ड से हैं, लेकिन अगर इस फील्ड से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपको सीखना है तो आपको एक कंटिन्यूटी मीटिंगें अटेंड करनी पड़ेगी। देन उससे कमिटमेंट लेना है कि आपको कुछ जो है कि किताब पढ़नी है। वो किताबें कौन सी पढ़नी है आप रिकमेंड कर सकते हैं कि जैसे कि बड़ी सोच का बड़ा जादू है, सोचिए और अमीर बनिए, या फिर जैसे कि एलन पीच की सवाली जवाब है, प्रोस्पेक्टिव क्लोजिंग के बारे में जैसे कि कोई किताब मिले आपको जो पसंद का वो दे सकते हैं आप। तो इस तरीके से उसको बोलना है, उससे कमिटमेंट लेना है कि आपको बुक किताब पढ़ने का और फंक्शन अटेंड करने का और वेबिनार अटेंड करने का आपको कमिटमेंट लेना है कि ये सारी चीजें आपको एवरीथिंग अटेंड करना है। ये कमिटमेंट आपको उससे लेना है और उसको कमिटेड करना है। देन उससे बात कमिटमेंट क्या करना,
उससे कमिटमेंट क्या लेना है, बी ए टीचेबल। क्या टीचेबल में ले क्या लेना यार कि आपको हफ्ते में, आप कितने बिजी हो लेकिन हफ्ते में मिनिमम 5 प्लान तो आपको, 5 प्लान प्रेजेंटेशन तो आपके साथ दिखाने ही दिखाने है ना। पहले 5 प्लान हम दिखाएंगे, लेकिन उस पहले 5 प्लान के बाद में जब आपको भी अगले 5 प्लान है वो आपको दिखाना है। लगभग हर हफ्ते आपको 5 प्लान मिनिमम दिखाने का आपको कमिटमेंट लेना है। देन उसको बोलना है कि रोज जो है कि आपको कोई ना कोई किताब जो है कि 30 मिनट आपको किताब पढ़नी है, और फंक्शन और वेबिनार जो है कि अटेंड करना। और देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले किसी उसके ज्वाइन होने से पहले 2 सप्ताह, ज्वाइन होने के बाद में पहले 2 सप्ताह में उस व्यक्ति को आप बना सकते हैं, और उस 2 हफ्ते में आप उसको बिगाड़ भी सकते हैं। यानी कि पहले 2 सप्ताह में उस व्यक्ति को आप कामयाब भी बना सकते हैं, और उस पहले 2 सप्ताह में उस व्यक्ति को आप असफल भी बना सकते हैं। तो ये इसलिए इसके लिए इस चीजों को आप ध्यान रखें, क्योंकि आप शुरू चीजें जब ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, देन उसको बात करिए कि प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो कहते हैं ना, मर्द की जुबान एक होती है, आपने जो कह दिया ना वो करना है। अकाउंटेबिलिटी बतानी है उसको, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करना है कि यार आपको पूरा अकाउंटेबल रहना है। आपने जो कहा उसके ऊपर भी अकाउंटेबल रहना है। आपको लोगों के साथ में पैसे का लेन देन नहीं करना है, उसके लिए भी अकाउंटेबल रहना है। ये सारी चीजें आपको ना उधार लेना है ना उधार देना है, इस तरह से करना है। किसी के साथ पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ये बताना है उसको। देन उसको सिर्फ ये चीजें बतानी है कि यार कि आप जो कह रहे हो ना, ये जो चीजें अगर जीवन में अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपको अकाउंटेबल की जो है कि उसको करना है। देन उससे ये करना है कि स्पेंड डेली सेल्फ डेवलपमेंट का, कि यार कि मिनिमम 1 घंटा जो है कि आप अपने डेवलपमेंट पे काम करें। उसके अंदर 20-20-20 का आप नियम लागू कर ले कि 20 मिनट जो है कि आप मिनिमम एक्सरसाइज करें, आप एक्सरसाइज करें, 20 मिनट तक आप मेडिटेशन करें, 20 मिनट तक आप जो है कि कोई ना कोई किताब पढ़े या कुछ ऐसा करें। उसको 1 घंटा उसको डेली पे स्पेंड करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने के लिए, कि वीडियो है, किताबें पढ़ना है, कि मिनिमम 1 घंटा को किस तरह से करे, उसको मिनिमम जो है कि 1 घंटा करे, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करे। और देन जो पॉइंट है कि उसका प्रोटेक्शन करना हमारे को नेगेटिव पीपुल से। अब ये उसको डायरेक्ट बताना नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि वो उस व्यक्ति को, जब हम भी कोई पेड़ पौधा कुछ भी लगाते हैं तो उसको ट्री गार्ड लगाते हैं कि इसको कोई आवारा पशु या कोई इसको खा नहीं जाए, इसको पानी दे। तो उसको पहले 1-2 महीने तक उसको प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव लोगों से। उसको पहले बता दें कि यार कि लोग, आप जब लोग जाएंगे तो लोगों को जब इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने इस बिजनेस को सुना है, इस बिजनेस को समझा नहीं। जो लोग उसको इस बिजनेस से नेगेटिव कर रहे हैं तो उसको बताना है कि आप जब कोई भी अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मिलने जुलने वाले दोस्तों को जब आप इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो जब वो कहेंगे कि अच्छा फंस गया तो कुछ कर गया, तो वो कहेगा यार उन्होंने इस बिजनेस के बारे में सुना है लेकिन इस बिजनेस को समझा नहीं, इसलिए आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। या उसको बात करें कि आप जब किसी लोगों को बारे में बात करने, अगर हमारी एब्सेंस के बिना अगर किसी से बात करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपको मना करें, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि आप उन लोगों को हमसे मिलवाइए। तो उसको आप प्रोटेक्ट करिए, और प्रोटेक्ट करने के बाद में जब आप बात करें तो शेड्यूल करिए कि उसके घर पे होम मीटिंग कब रखनी है। जब होम मीटिंग से पहले, जब हमने जो 12 पॉइंट का जब बात की थी तो उसको क्या लिखा रखा था उसमें, इसको लर्न, उसको टीच करवाइए क्या करना है कि इनविटेशन स्किल। क्योंकि कोई भी अपलाइन प्रोडक्ट के बारे में अपलाइन बता देगा, कंपनी के बारे में अपलाइन बता देगा, मार्केटिंग प्लान कंपनी बता देगा, अपलाइन बता देगा, सारी चीजें का अपलाइन कर लेगा, लेकिन लोगों को इनवाइट तो उसी को करना पड़ेगा। शुरू में हो सकता है कि 5 इनवाइट अपन कर ले, लेकिन 5 लोगों को इनविटेशन स्किल हम इनवाइट हम कर लें उसके ब्याह पे, लेकिन आगे उसको लोगों से बात तो उसी को करनी पड़ेगी। और इसके लिए उसको इनविटेशन स्किल जो है, इनविटेशन स्किल की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी लिखी हुई है कि इनविटेशन स्किल जो है कि उससे रोज करवाए। तो आपने लगभग जो वो पढ़ा होगा तो उसमें इनविटेशन स्किल है कि किन किन लोगों ने पढ़ा इनविटेशन स्किल। आपने जो कि 12 पॉइंट का जो दिया हुआ आपको पीडीएफ, उसमें आपने किन किन लोगों ने इनविटेशन स्किल पढ़ा। जिन्होंने भी इनविटेशन स्किल पढ़ी वो हैंड राइज करें एक बार। प्रिय रंजन जी तिवाड़ी, सुनील जी तिवाड़ी,
राजू जेदी जी, एक बार राजू जेदी जी को अनम्यूट करके बताया कि उसमें से कोई भी एक दो स्क्रिप्ट को एक बार कोई भी दो स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दे एक बार। है राजू जी? जी सर। हाँ, आपने पढ़ा है तो कोई दो स्क्रिप्ट पढ़ के बताइए आपके आपने क्या लगा। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति का ज्वाइन करवाते हैं उसकी केवाईसी ओके होने के 2 से 3 दिन के बाद, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर उसके घर पे वेलकम मीटिंग करना है। नहीं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो इनविटेशन स्किल वाली स्क्रिप्ट। इनविटेशन, केवल हाँ, इनविटेशन स्क्रिप्ट पढ़िए, जो उसमें लिखा हुआ डायलॉग आप हिंदी में समझिए कि जो अच्छा। हाँ, जो फिल्म का स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है। आप तो ड्रामा भी किया है ना काफी सारा बचपन में, जब मतलब ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है ना, वो लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, एक मिनट। अच्छा सुनील जी, आपके पास है वो पीडीएफ? आप पढ़ लीजिए, चलिए। हाँ, शांति रखो। सर जय सीएम। सबसे पहले तो सामने वाले को इनवाइट करने का जो तरीका है, हमें अपने फ्रेंड को या पहचान वाले को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले उनको फोन करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, और उस अपॉर्चुनिटी के तहत हम अपना काम करते हुए बाकी बचे 1-2 घंटे में जो हम टाइम कहीं भी स्पेंड करते हैं, उस बचे हुए टाइम में हम अपना खुद का प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ऐसी चीज मिली है जो अगर 6 साल 5 साल इसमें अगर लगन से कर लिए तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। सर एक ही पॉइंट। हाँ, और कोई पढ़ के बताएगा जो स्क्रिप्ट क्या पढ़ने उसमें क्या लिखा हुआ है? मैंने एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूं। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मैंने हमेशा यह सोचा है कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश और जीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ। चलो मिलते हैं और मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ। क्या आपने अपना कैरियर ऑप्शन खुला रखा है? उत्तर की प्रतीक्षा करें, सभी जवाब हाँ में होगा, और जैसे ही हाँ कहे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने एक बहुत अच्छे करियर अवसर के बारे में मुझे बताया है, वो भी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में। आप इसे क्या एक बार देखना चाहेंगे? आप जो भी कर रहे हैं, क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहेंगे? इस अर्थव्यवस्था में हर कोई अच्छे अवसर एवं काम के अवसर को तलाशता है। तेजी से बढ़ती हुई आप देखिए कि साहिल भाई ने कर रखा है इसको, ऊपर से बताइए आप। साहिल भाई वापस करना स्क्रीन शेयर, देखिए कि इसका आप चीज को पढ़िए थोड़ा सा। इसकी बेसिक फंडामेंटल को जब तक हम समझते नहीं, जब तक बहुत सारी चीजें हमारे को समझ में आती भी नहीं। एक बार वापस इसको स्क्रीन शेयर करिए आप थोड़ा, देखिए कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, थोड़ा सा और ऊपर से करिए इसकी शुरुआत। देखिए इन्विटेशन, देखिए कि ये इसका क्या है कि उनकी लिस्ट बनाने के बाद उस व्यक्ति को इन्विटेशन सेल्स करने, क्योंकि प्लान अपलाइन दिखा देगा, प्रोडक्ट के बारे में अपलाइन बता देगा, कंपनी के बारे में अपलाइन बता देगा, लोगों को तो उसको ही बुलाना पड़ेगा।
और लोग इनविटेशन स्किल नहीं सीखते और असफल हो जाते हैं। चाहे तो आप इनविटेशन स्किल को के तरीकों को उसकी डायरी में लिख कर दे सकते हैं, उसको बोलकर इनको लोगों को से बात करें। अब अपॉइंटमेंट लेने के क्या सुझाव? एक तो है सीधी अप्रोच। सीधी की अप्रोच क्या है? ये अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है कि जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये आपका ब्लैक आ रहा है, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं वापस आप, या तो आप पढ़ के बता दीजिए। इसका मैसेज बहुत साफ है कि यह बिजनेस शुरू करने के लिए एक आमंत्रण है। इसके लिए इस प्रकार है, आपके मौजूदा जॉब प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किए क्या आप अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस करना पसंद करेंगे? ये आपके पास जैसे क्या है कि ये हो गई सीधी अप्रोच, यानी कि उसको डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं बना के हम सीधा बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। और सीधी अप्रोच के भी इतने तरीके हैं। दूसरा आइए नीचे, दूसरी अप्रोच क्या है? अब जैसे कि ये सीधी अप्रोच है, आखिरकार मुझे ऐसा बिजनेस मिल गया जो कि हम दोनों साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। ये क्या है कि इसमें वो कह रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको उसके साथ साथ आप इसको करें। दूसरा है राय, यानी कि ओपिनियन। अभी ओपिनियन किससे लेते हैं कि यानी राय वाले हमें कि ये एक ऐसा सशक्त अप्रोच है जिसमें कि आपके प्रोस्पेक्ट के अहंकार भाव को, यानी कि हम उसके अहंकार भाव को बढ़ाते हैं, उसके ईगो को पोषते हैं। क्योंकि आप उनसे अपनी ओपिनियन, सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं तो वो भी एक बड़े आदमी की तरह मीटिंग में आएगा और अपनी सलाह देगा। ये क्या है अप्रोच में कि इन्विटेशन स्किल में कि यार हम कहते हैं ना अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो यार कि मैं एक ऐसा शुरू कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ कि ये मैं करूं या नहीं करूं, मेरे लिए कैसा रहेगा, है ना। अब इसके लिए क्या है कि मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया जिससे मेरी सभी चिंताएं दूर होने वाली है। मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहाँ आकर मुझे इस बारे में अपनी सलाह देंगे? या मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया जो कि मैं अपने सपनों की जिंदगी को जल्दी पूरा कर सकता हूं, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उसे एक बार देख लें और आप अपनी एक एक्सपर्ट सलाह दें। या मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनकी आप इज्जत देते हैं, जिनको आप इज्जत करते हैं या इज्जत देते हैं और पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपने लिए नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे लिए नए बिजनेस के लिए मुझे अपनी कीमती सलाह देना चाहेंगे? यानी कि आप उसको प्लान नहीं दिखा रहे हैं, आप उससे सलाह मांग रहे हैं और सलाह मांगने के हिसाब से उसको प्लान आपने पूरा दिखा दिया। तो ये हो गई राय। तीसरे हमारे पास क्या है? तीसरा अप्रोच। इस तरीके से हमारे को उससे जो है कि ये इन्विटेशन स्किल, यानी कि इन्विटेशन स्किल जो है कि हमारे को बात करनी। और ये देखिए कि सारी चीजें हम, अगर आप इसको भ्रांति, यानी कि जैसा कि नाम भी समझ में आ रहा है कि अप्रोच में अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हम उन्हें ये नहीं बताते हैं कि असल में हम क्या करते हैं। हम उन्हें ये अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे, पर उन्हें, है ना। अब इसमें भी जैसे क्या है कि तीसरा है फैलाव का, पांचवा है अभ्यास का। तो ये आपके पास जो कि संदर्भ एवं सिफारिश है, तो ये जो है कि ये आपको सारी सीखनी किससे क्या करना है। अब जब हमने ये सारी कर ली तो हमने ये सारी चीजें उसको इन्विटेशन स्किल के बारे में उसको लिख के दे दिया। तो देन उससे हमारे को अपॉइंटमेंट लेना है होम मीटिंग का। होम मीटिंग का एक शेड्यूल फिक्स करना है। हमने क्या क्या, हमने होम मीटिंग का शेड्यूल फिक्स करना है और होम मीटिंग के शेड्यूल में उसको बताना है कि हम इतने दिन, इतनी तारीख को या इतने बजे हम आएंगे। आप उसको उसी तरीके से 2 डेट बताइए कि आपको कौन सा दिन जो है कि सोमवार सूटेबल रहेगा या मंगलवार को आप कंफर्टेबल रहेंगे। सोमवार या मंगलवार को हम आके आपके यहाँ होम मीटिंग करेंगे और आप 10-20 लोगों को आप इन्वाइट करिए। यहाँ आपने उसको होम मीटिंग तक लिया। और होम मीटिंग जब आप करते हैं तो उस होम मीटिंग में उसके पास प्रोडक्ट, जो हमने पहले क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज देती, प्रोडक्ट उसके पास रख के उसको बोल दिया कि कुछ सामानों को तुम एक्स्ट्रा ला के रखो। उसको पास उसके सारे टूल्स हमने दिलवा दिए, उसको कंपनी के बारे में बता दिया, इंडस्ट्री के बारे में बता दिया, उसको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे दी हमने। देन हमने उसके साथ होम मीटिंग की। और उस होम मीटिंग में जब लोग आते हैं तो अब हमारा काम क्या है कि जो होम मीटिंग में लोग आए उन होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालना। आप देखिए कि होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालना, जिसको हम बोलते हैं थ्रो जंप द विंडो, कि वो व्यक्ति करेंगे। लेकिन उस होम मीटिंग में अगर 20 लोग हैं तो 20 लोगों से हाथ खड़ा करा के हम बात करें कि ये आपको कैसा लगा, कि अच्छा लगा, अच्छा ठीक है। अब ऐसी मीटिंग क्या आप अपने घर पे करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी जानकारी आपको करवाना चाहते हैं, आपको जिसको अच्छा लगा तो हाथ खड़ा करें। और उसमें से पर्सनली बात करके होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालने का हमारे को काम होना चाहिए। तो ये हमारा उसको हम टीच कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें हम उसको टीच कर रहे हैं तो देन होम मीटिंग से हमने होम मीटिंग निकालने की बात की। और इसके बाद में जब हमने ये कमिटमेंट कर लिया और होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालते रहेंगे, होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालते रहेंगे,
तो ये हमारा उसकी सही शुरुआत हो गई। और बाकी के जो पीडीएफ है कि होम मीटिंग के बाद में जैसे कि उसके पास गेट टुगेदर करना, हेल्थ चेकअप कैंप करना, जैसे कि गुड डॉट के बारे में बात करनी, की सोल के बारे में बात करनी, ये आगे का सिलसिला ऑटोमेटिक चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने होम मीटिंग से होम मीटिंग निकालने तक का फार्मूला भी अगर आपने यहाँ तक का भी आपने शुरुआत कर ली उस पीडीएफ में, तो आपका बिजनेस राइट वे में आपका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। और देखिए कि हम अभी तक हम जैसे करते आ रहे हैं, देखिए कि हमने हमारा अभी तक उस तरह से नहीं है। हमने क्या है कि जब किसी भी चीज की, जैसे कि हवा के बिना हम ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जब फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं है। कभी हमने सोचा कि हम ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसी तरीके से हमारे पास जो लोग आ रहे हैं इतने, हम क्या है कि लोगों को बताते हैं 10 लोगों को, 10 लोगों में से 5-6 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। आपको लगता है यार कि लोग तो क्या यार, मैं जिस दिन भी 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा तो 4 ज्वाइनिंग हो जाएगी, 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा 5 ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोगों की वैल्यू नहीं समझ रहे। तो अगर अभी करना है तो हमारे पास इस तरीके से अगर हम जब राइट शुरुआत करवाएंगे तो एक एक व्यक्ति हमारा एक एक इंडस्ट्री है साहब। आज देखें कि आज अगर जैसे कि साहिल भाई है तो साल का लगभग 1-1.5-2 करोड़ का बिजनेस करता है, तो ये 2 करोड़ की इंडस्ट्री है साहब। आज मिश्रा जी है तो साल का 10 करोड़ की इंडस्ट्री है साहब। आपके पास भी एक एक व्यक्ति एक एक इंडस्ट्री है। आपको सही शुरुआत करने पे काम करना चाहिए, और जब हम सही शुरुआत करेंगे तभी राइट डुप्लीकेशन होगा। अब इससे संबंधित अगर किसी के सवाल या किसी की शंकाएं या कोई है तो आप थोड़ा सा अपन डिस्कस कर ले वन टू। ओवर टू साहिल भाई। जी सर। तो मुझे यकीन है कि जितने भी साथियों ने आज और कल का दोनों सेशन अटेंड किया है, उन्होंने राइट स्टार्टअप जो है, एक सही शुरुआत जो है, और उसकी परिभाषा को समझ लिया है। और हमारे पास 3 दिन के बाद में एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, जिसको कहा जाता है 2022-2023। यानी ये जो साल कहलाता है, जब आप अकाउंट्स की बुक में देखते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल आप भरते हो तो उसमें एक साल लिखा नहीं रहता है, यानी 21-22, 22-23, 23-24 ऐसे करके लिखा रहता है। तो ये जो 22 और 23 का साल है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण साल हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब हम सही शुरुआत करें, सही लोगों का एक राइट स्टार्टअप करेंगे। और इसी से रिलेटेड जो भी आज जो बातचीत हुई है, जो स्क्रिप्ट है, उसका बाजाब्ता प्रिंट आउट निकलवा लीजिए आप। देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं मोबाइल में पढ़ लूंगा। अभी तक हम लोग इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हुए। अगर इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते तो अभी तक हमारे को फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से लगभग 50 ज्वाइनिंग आ चुकी होती। अभी आप ही के बीच में एक भाई साहब हैं जो फेसबुक और यूट्यूब से लगभग अभी तक मेरा जो आकलन है 15 से 20 ज्वाइनिंग उन्होंने कर लिया। हालांकि वो हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, पर उन्होंने उसके अंदर एक्सपर्टीज क्रिएट की, और वो है मिस्टर नियाजुद्दीन अंसारी। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, अभी सीख रहे हैं। तो जरूरी है कि जो भी आपको पीडीएफ दिया गया है उसको ब्लैक एंड व्हाइट अथवा कलर प्रिंट आउट निकाल करके एक फोल्डर बनाइए, और ये फोल्डर को हमेशा लगातार पढ़िए और समझिए कि इस हिसाब से हम काम कर पा रहे हैं, भले वो 2 लोगों पे 4 लोगों पे इस प्रकार का काम कर पाए। दूसरा, जो आज की बातचीत में एक बात जो मुझे क्लिक किया, कुछ बातें जो क्लिक की, जिसको हमने शुरू में प्रैक्टिस भी किया था, कई लोगों का शुरुआत भी कराया था। पहला जो बात हुआ कि हमें स्टार्टिंग किट बनानी पड़ेगी। यानी जब वो किसी बिजनेस में जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं कस्टमर बन के जुड़ता है। कोई न्यूट्री चार्ज खरीद लेता है, कोई हेल्थ कार्ड खरीदता है, वो अपनी मर्जी से कोई साबुन, सरफ, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया खरीदता है। पर एक समय आने के बाद, यानी 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, वो हमारी संगत में 2 हफ्ते के अंदर सर ने बताया या तो उनको बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। अभी हमारे परिवार में भी, समाज में भी आपको ऐसे लोग भरपूर मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बच्चों से खूब प्यार किया। मेरे काफी करीबी दोस्तों में, रिश्तेदारों में है कि खूब प्यार किया, हद से ज्यादा, और उनके बच्चे बिगड़ गए। ऐसा हुआ है किसी के साथ?
ऐसा मतलब आपने देखा है ऐसा? जी सर, बिल्कुल देखा। हाँ, तो ऐसा नहीं, मेरे गांव में ही नहीं, आपके गांव में भी होता है। ठीक है, ओके, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो